दोस्तों अवतार फिल्म आपने तो देखी होगी क्योंकि अवतार बहुत पुरानी फिल्म है और हॉलीवुड की फिल्म है। बहुत सारे लोग जो विद्यार्थी मेरे वीडियो देखते हैं वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर हम आपके वीडियो देखते हैं और कुछ लिखते हैं उसके जो हमें इतिहास मालूम होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये कहाँ से लाते हो भाई, ये कहाँ से बोलते हो, आप हमेशा बेबुनियादी बातें करते हो। तो उन लोगों के लिए एक चैलेंज है कि भाई एक काम करो, जो मैं बताता हूँ वो रियल में है कि नहीं उसका सर्च करो, और अगर वो झूठा निकले तो फिर वीडियो बनाना, फिर लोगों में बताना कि ये लड़का जो है गलत बोल रहा है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे युवा पढ़े लिखे तो है लेकिन इनको ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी स्टेज पे जाके कोई मेरे जैसा लड़का बोल दे कि इनके गुलामी तुम आज भी कर रहे हो, तो ये गुलामी कैसी हुई? इसके विचार में वो लड़का रात भर तो सोता नहीं है, फिर भी उस लड़के को ये सिस्टम समझ नहीं आता। उन सभी लड़कों युवा युवतियों को मेरा आज का वीडियो डेडिकेटेड है कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। मैं जिस कहानी के मार्फत आपको ये समझाऊंगा, ये कहानी आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। मैं किसी वीडियो में नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये अंत तक देखने के बाद ही आपको सारा माजरा समझ में आएगा कि कौन किसकी कठपुतली है और कौन यहाँ पे शासन कर रहा है। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के एलाब्रेटी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह से सुननी है, कान नाक खोल के, क्योंकि यह स्टोरी आपको समझाएगी कि सिस्टम क्या है। चलो दोस्तों मैं बात करता हूँ। मैं बात नहीं करूँगा अफ्रीका की, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में बताया जाता है कि पहली जो जीव की उत्पत्ति वो अफ्रीका में हुई। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। इंडिया के लिए हम बात करेंगे क्योंकि उसके अगर पहले भी चले जाए तो भी खजाना हमारा ही है, तो उसके पहले कभी और बात कर देंगे। पहले अगर इंडिया में आदिवासी इंसान, मैं आदिवासी की नहीं, इंसान की उत्पत्ति अगर हुई है तो नर्मदा नदी के खोरे में हुई है। बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बताया है, जो अमरकंटक में स्थित है, जहाँ पे गोंडियन लोगों का थाना है यानी तीर्थ स्थल है। वहाँ पे क्यों है ये जानकारी ना लेते हुए हम सीधा सीधा साइंस के रास्ते से चलते हैं। नर्मदा नदी के खुरे में जैसे कि उत्पत्ति हुई, जैसे आप अमेजोन नदी जानते हो वैसे ही इंडिया की नर्मदा नदी है, जो बहुत बड़ी मात्रा में, और नर्मदा नदी की एक विशेषता है वो किसी भी दूसरे नदी से नहीं मिलती, वो सीधा समुद्र की तरफ जाती है। नर्मदा नदी का नाम नर और मादा है, नर यानी पुरुष, मादा यानी स्त्री। इस नदी का नाम कोई भूल के नहीं रखा गया, तो इसका नाम रखने में कोयतुर लोगों का यही हाथ था कि यहाँ पे उत्पत्ति हुई, इसलिए इस नदी का नाम नर्मदा किया जाए। दोस्तों नर्मदा में जैसे जीव की उत्पत्ति हुई, वहाँ पे इंसान और स्त्री को वहाँ पे जन्म मिला, तो हम ये जानते हैं कि हम कहते हैं कि किसी भगवान ने किया, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ साइंस का करिश्मा है। उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं कि जब इंसान जन्म हुआ तब बोलने लगा, बिल्कुल नहीं। उसकी बोली, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन हजारों करोड़ों साल से आई है। जब इंसान को समझ आई कि जब हम समुदाय में रह सकते हैं तो समुदाय में रहने के बाद वो अपनी खुद की रक्षा और समुदाय की रक्षा कर सकते हैं, तो वो गोंदोला बन के रहने लगे, जिसको हम गोंदोला कहते हैं। वो एक तरह का समुदाय है और गोंदोला यह शब्द बार बार हमारे इतिहास में आता है। तो गोंदोला जब बन के रहने लगे तब धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी आदमी को तब के आदमी को पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितने गाय है, तो वो संख्या नहीं बता पाता था। वो 4 रेश बनाता था और बताता था कि इतने मेरे पास गाय है। तब आंकड़े नहीं थे, धीरे धीरे आंकड़े आने लगे, धीरे धीरे लिपि बढ़ने लगी, धीरे धीरे भाषाएं बोलने चालने शुरू हो गए। जैसा कि आप जानते हो कि अश्मयुगीन जो युग है वहाँ से धातु इंसान ने आग की खोज लगाई, तब इंसान की जो गति है वो और से सुपरफास्ट हो गई। इंसान हर वो काम करने लगा जो उसके लिए उपयुक्त है, उसके समाज के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों फिर वहाँ तक तो हमें कोई जाति प्रथा नहीं दिखती। फिर समाज आया, जो नागरीकरण होता है, आपके चैप्टर में जो पढ़ाया जाता है नागरिक शास्त्र, वो नागरीकरण भी हुआ। उसके 2 बहुत बड़े उदाहरण, एक हड़प्पा संस्कृति और दूसरी मोहनजोदारो। अभी कोई बोलेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो मैं उन सभी को बोल दूं, जो मोतीरावन कंगाली दादा ने आपको चैलेंज किया है कि गोंडी में उस लिपि को पढ़ा है, वो चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए और उनकी पढ़ी हुई लिपि के जो मुद्राएं हैं वो पढ़िए, और उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि वह राज भी गोंडियन राज था। तो फिर
हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति भी वही है। तो नागरीकरण तो हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो उत्खनन किए गए और रिसर्च किया गया उससे पता चलता है कि ये जो सिटी थी, ये जो शहर थे, बहुत बड़ी मात्रा से परिपूर्ण थे और इनको डेवलप करना, ये अभी भी इनका विकास बहुत हमारे स्पीड से भी बहुत ज़्यादा है। उनमें जो पाए गए उत्खनन में मुद्राओं से और अवशेषों से पता लगता है। जब नागरीकरण था, खेतीकरण था, खेती होती थी, बाड़ी होती थी, वहाँ पे एक आपने अगर मोहनजोदारो फिल्म नहीं देखी है तो देख लो, वहाँ पे एक अच्छा बाजार पेड़ था, वहाँ पे लेन देन की बातें होती थी, यानी मार्केट भी था। ये सब बातें होने के बावजूद फिर आदिवासी का नामशेष बीच में आके क्यों अटक गया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर हम ये भी जानते हैं कि आदिवासियों के बहुत बड़े राजा थे। कभी पोर्तुगीज आए, कभी डच आए, कभी अंग्रेज आए और कभी आर्य आए। सॉरी, आर्य पहले आए, उसके बाद ही पोर्तुगीज ये वो अमका ढमका अंग्रेज वंग्रेज आए। तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे आदिवासियों का जो शासन होता है, आदिवासियों का जो राज है, धीरे धीरे उसको ख़त्म किया गया। जी हाँ दोस्तों, ईस्वी सन पूर्व से जो राज करने वाले लोग थे, उनका 1990 तक ये सब खत्म हो गया, सिर्फ वो नाम के बचे। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, फिर हम ये जानते हैं कि कोई मूर्ख लोग, जैसे कि पोर्तुगीज पोर्तुगाल से आते हैं, बाकी अपने देश से आते हैं, वैसे ही कुछ मूर्ख जो लोग होते हैं, वो मूर्ख लोग यूरेशिया लॉरेशिया से आ गए। जब ये लॉरेशिया से मूर्ख समुदाय हमारे यहाँ मौजूद हुआ, मैं इनको मूर्ख इसलिए कहता हूँ कि इन लोगों को हमारे देश की अच्छाई देखी नहीं गई और इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया वो सरासर गलत है और इन लोगों की वजह से आज आदिवासी अपना वजूद है वो खो बैठा है। तो दोस्तों, ये आने के बाद यहाँ पे उन्होंने काम नहीं शुरू किया। ये काम करने वाले लोग है ही नहीं, इनको सीधा सीधा हाथ पे चाहिए। और ये इन लोगों ने कम से कम 10, 20, 50 साल सिर्फ यहाँ का निरीक्षण किया, लोगों को फॉलो किया कि यहाँ होता क्या है। यहाँ क्या होता था कि यहाँ सभी लोग अच्छी तरह से रहते, जो अभी दलित बहुजन जो वर्ग है वो भी वर्ग यहाँ पे मौजूद था और इसका नाम था गोंडवाना लैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका ही अंग्रेज सुएस जो शास्त्रज्ञ ने उन्होंने शोध निकाला, मैं घर से नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये गोंडवाना लैंड था और यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड में खाती, मरार, तेली, ओबीसी जो भी लोग हैं वो सभी अच्छे से रहते थे, ना इनमें जाति भेद था ना वर्ण भेद था। गोंड अगर राजा रहता था तो प्रधान उनकी जो पुरोहित वाले काम है वो करता था। अलग अलग तरीके से ये लोग बट गए थे, लेकिन फिर सिर्फ नाम के खातिर बट गए थे, जाति नहीं बटी थी। फिर हम चलते हैं कि आगे, जब इन लोगों को, मूर्ख लोगों को लगा कि इन पे बिजनेस करना चाहिए, तभी एक सीधा फंडा आया कि अगर आप बाघ को पूजते हो तो बाघ के ऊपर देवी को बिठाया गया, अगर आप नाग को पूजते हो तो नाग के ऊपर किसी भगवान को बिठाया गया। और यहाँ से शुरू हुई कहानी। इनको मालूम था कि पंच महाभूतों से यहाँ पे जीव आता है और पृथ्वी जो होती है, ये पृथ्वी, ये धरनी माता, दाई इसको कहा जाता है, इसको पूजा जाता है। और इन्होंने क्या किया, उस लोगों के षड्यंत्र पे बिठाया और सभी लोगों को गुमराह करने की साजिश बनाई। पाखंड बना तो इनके पाखंड बनने के लिए भी बहुत साल लगे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने लिख दिया और बाकी लोगों ने फॉलो किया। इनका एक एक पाखंड इस बात को बताता है कि यहाँ पे किसी ना किसी को दबाया गया। जैसा कि आप होली का जानते हो, होली त्यौहार जानते हो, वैसे ही हर त्यौहार में किसी ना किसी को दबाया गया। यहाँ पे अगर कोयतुर रावेन था तो उस कोयतुर रावेन को स्टोरी में लाके एक अलग विलेन बनाया गया और पुष्यमित्र शुंग को हीरो बनाया गया। ऐसे ही चलता गया और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था आई, जहाँ पे उन्होंने इनके सामने सिद्ध किया कि ये मूर्ख लोग उच्च तरह से आते हैं और बाकी लोग निचली तरह से। जो आदमी यहाँ का नहीं है, बहुत सारे किताबों ने, इतिहासकारों ने यहाँ पे बताया है कि जो आदमी यही का नहीं है, वो आदमी कहता है इस धरती के मूल निवासियों को कि तुम किसी भगवान के पैर से निकले और हम मुंह से निकले हैं और हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमें हाथ भी मत लगाओ। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। विधवाओं का सती जाना, बच्चों की जबान काटना, किसी शूद्र ने अगर किसी का तालाब का पानी पिया है तो उसको मार डालना, उसको सरेआम उसका कत्ल करना, ये बातें उसी दौर की है जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मूल निवासी आदमी आया कहाँ पे?
फिर आदिवासी आदमी एक ऐसा शस्त्र है जो स्वस्थ में मिलता है और बहुत दिन चलता है, क्योंकि आदिवासी आदमी ईमानदार है, जिसका खाता है उससे नमक हरामी कभी नहीं करता। फिर बात आई, जैसे राजा आए, राजा ने माइंड फ्रेश किया बाकी जनता का, और वहाँ पे आदिवासी आए। अंग्रेजों के सामने भी बलिदान आदिवासियों का गया। किसी राजा के सैन्य में अगर आज भी आप लिस्ट देख लो, वहाँ पे 70% लोग आदिवासी समुदाय से थे, भिल समुदाय से थे, कोली समुदाय से थे। और इन लोगों ने अच्छी तरह से आदिवासियों का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि आप बता भी नहीं सकते। और आपके ही पिता को वो बताएंगे कि इसको पढ़ा के करेंगे क्या, इसको खेती पे बुलाओ। यही सिस्टम, यही मनुवाद घिरते घिरते चला आया। और फिर वहाँ पे 18 से महापुरुषों ने जन्म लिया। महात्मा फुले, B.R. अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले और बहुत कुछ लोग। पेरियार जैसे लोगों ने इनका षड्यंत्र इनके मुंह पे मारा। नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों ने इनका षड्यंत्र बाहर निकालने की कोशिश की, उनका इनकाउंटर हुआ, इनको उनका खून किया गया। और आज तक ये मीडिया बता नहीं पाया। जो मीडिया सुशांत राजपूत के मौत पे अपने अपने तर्क बताता है, वो मीडिया नरेंद्र दाभोलकर के मौत पे खामोश था। दोस्तों, यही तो प्लान है। जब बाबा साहब जैसे क्रांतिकारी जन्मे और उन्होंने इस देश की सिस्टम पलटने की सोची और संविधान लिखा, तब भी इनकी प्लानिंग भी चेंज हुई। इन लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कपड़े लगाने से कोई टीम नहीं बनती। और वो टीम बना के ये कहने लगे कि हम जो आज फोकस कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? मोदी साहब, अमित शाह साहब, इन पे फोकस कर रहे। भाई, मेन कंटेंट इनके पास है ही नहीं, कंटेंट इनके टीम का है। और ये कंटेंट तब तक चलेगा जब तक आप इनके टीम के रास्ते नहीं जान लेते। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। यहाँ से जब संविधान बना तो संविधान इधर बन रहा था, तो संविधान को मिटाने की साजिश भी बन रही थी। और फिर 2 टीम में विभाजित होती है और इंडिया में 2 टीम बने, खास तौर पर एक संविधान को बचाने वाली टीम और दूसरी संविधान को कैसे भी करके मिटाने वाली टीम। यह संविधान की गलती क्या है? संविधान खैरात में आरक्षण देता है। इन सभी बातों को बोल माल के मीडिया पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है और हमारे युवक उसको समर्थन देते हैं। कुछ भीड़े जैसे लोग वो करके उकसाते हैं कि यहाँ पे यह वर्ग, जाति का वर्ग बहुत बड़ा है। क्यों भाई? वो वर्ग 9 महीने से ज्यादा रहा है माँ की कोख, और हम माँ की कोख में 9 महीने से कम रहे हैं। आपको 4 हाथ और 4 पैर है। यही सवाल बाबा साहब ने इन लोगों को किया था। इन लोगों ने बाबा साहब की तकलीफों से उनकी जिंदगी भर दी। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जो आप अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम क्या है। हम जानते हैं, हम आने वाले पंतप्रधान, अभी राष्ट्रपति, इन लोगों को टारगेट करते हैं। टारगेट ये लोग नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उनका जो ऑर्डर आता है ये फॉलो करते हैं। मेन क्या है? मेन कंटेंट ये है दोस्तों कि कैसा भी करके इस संविधान को बदला जाए। और इन्होंने जो रूढ़िपता मनुवादी व्यवस्था लागू की थी, फिर से कहीं ना कहीं उसको लाया जाए। और आप जानते हो, अभी कुछ दिनों में एक विधेयक पारित होने वाला है। उस विधेयक को, एक विधेयक से आरक्षण पूर्णतः से हटाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे कोई विधेयक आता है और वो लोग लाते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं होता और वो सरासर मान लिया जाता है। जिस न्यायालय को न्याय की दाद देनी चाहिए, उस न्यायालय की कुछ न्यायमूर्ति सामने आके मीडिया से बात करते हैं कि बताओ यहाँ पे संविधान आज खतरे में है। ऐसा उनका डायलॉग होता है। और हम कहते हैं षड्यंत्र कहाँ से हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, जो भी आपके सामने है, जो इस मनुवादी रूढ़ि व्यवस्था को सपोर्ट करता है, वो संविधान के विरुद्ध इंसान है। क्योंकि मनुवाद और संविधान ये एक नाणे के 2 बाजू नहीं है, तो ये 2 अलग अलग तरह के नाणे हैं, जिसको खत्म करने के लिए संविधान बना है। और बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला के इस दुनिया को जो मैसेज दिया है, वो मैसेज कायम रहने के लिए हमें और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर बात आती है आदिवासियों की। संविधान में जब 5वीं अनुसूची और पेशा कायदा की जो तरतूद है वो आज तक लागू क्यों नहीं की गई? जब संविधान बना, आज 75 साल बन रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि संविधान की जो तरतूद है, आदिवासियों के जो हक है, वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपको एक मालूम है, आप कहते हो कि ये मेरा पक्ष है, वो मेरा पक्ष है, लेकिन जो पक्ष ऊपर जाता है उसके भी ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार या नियंत्रण करने की ताकत उन 3% लोगों के पास है।
और वो 3% लोग इसलिए जीत रहे हैं और 3% लोग इसलिए अपने काम कार्य में सफल हो रहे हैं कि हमारे जो इतिहास ना पढ़ने के कारण जो युवा है वो उनसे जाके मिलते हैं। कभी भी जुलूस निकले, कभी भी मारदार हो, दंगल हो, उसमें फंसने वाला युवा भी हमारा दलित आदमी होता है। और जो आपको भड़काते हैं वो इसी रूम में बैठ के सिर्फ टीवी का तमाशा देखते हैं। और जाति व्यवस्था यहाँ की कभी भी खत्म नहीं हो रही। इसका एक कारण है दोस्तों कि इस यहाँ के युवा को ओरिजिनल इतिहास पता ही नहीं है। ये इतिहास अगर मैं बहुत बड़े बड़े शब्दों में बताता तो शायद आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये स्टोरी के थ्रू बताया कि पहले भी आपके ऊपर शोषण हुआ है और आज भी वो होता आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मीडिया में, न्यूज़ में इतनी भारी मात्रा में जो बात फैली है उस पर बहुत बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं। आपको कभी लगता है कि असम में जहाँ पे 90 आदिवासी लोगों को लॉकडाउन में घर से बाहर निकाल दिया गवर्नमेंट ने, उस पर कौन सी मीडिया बात कर रही है? जब गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी अब तो हो गया, लेकिन आदिवासियों के जो 14 गांव प्रभाव में आए हैं, आदिवासियों को वहां से हटना पड़ रहा है, आदिवासी वहां पे जन आंदोलन कर रहे हैं, कौन सा मीडिया आपको दिखा रहा है? दोस्तों, इस मीडिया को भी पट्टी पढ़ाई जाती है कि आपको हम जो बताएंगे वो ही दिखाना है। जब यहाँ पे किसी ने गोल्ड मेडल ले लिया तो गोल्ड मेडल की बात वो कॉलम के किसी कोने में छपती है, और किसी आदमी ने थोड़ा सा काम कर दिया तो उसका बहुत बड़ा आर्टिकल बन जाता है। दोस्तों, मेरा चैनल है तो मैं हर टाइम वीडियो बनाते रहता हूँ। इतना बड़ा वीडियो आपको भी दिखने में बोर होगा, लेकिन एक बात मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता था कि आप जो पढ़ते हैं वो असल में इतिहास नहीं है। आपको जो पढ़ाया जाता है वो षड्यंत्र के मार्फत आपकी किताबों तक लाया गया एक इतिहास है, जो मिथक इतिहास है। ओरिजिनल इतिहास ढूंढने के लिए आपको कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, तो आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा, उन लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास किताब तो नहीं है, लेकिन अपने रेला पाटा, अपने संस्कृति के मार्फत कुछ उनके पास गाथाएं हैं, जो गाथाएं विज्ञान के साथ लेकर चलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया और मैं किसके खिलाफ बात कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि आप समझदार हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई खैरात की भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको चैनल पे बने रहना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तो आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।